हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि हमारा HTML में बेसिक टेबल स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं और जो टेबल में सेल्स होती हैं उनको मर्ज करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने उसकी हेडिंग और में क्या क्या चीज़ें हैं उनको डिफाइन कर रखा है यहाँ पे। एंड यहाँ पे मैंने एक part3.html नाम से बना रखा है जिसमें हम उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर बना चुके हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता रखा है। एंड इसको मैंने लाइव सर्वर पे ऑन कर रखा है जिसका आपको लाइव चेंजेस इधर ब्राउजर पे शो होगा। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि टेबल टेबल टैग जो है वो आपके पूरे टेबल में डेटा को बाइंड कराने का जो एक प्रोसेस होता है वो एक आपको आउटर लाइक जैसे अभी मैंने बताया था यहाँ पे कि HTML जो होता है वो आपका राउट होता है, मतलब बेस होता है एकदम। तो वैसे ही जब भी आप किसी भी टेबल को डिफाइन करेंगे तो आपका यहाँ पे ये टेबल टैग जो है वो एकदम रूट एलिमेंट होता है, मतलब कि आपको टेबल टैग जब तक आप डिफाइन नहीं करेंगे तब तक वो आपका एक प्रॉपर टेबल नहीं बनता है। एंड TR जो होता है वो आपका टेबल की जो रो होती है वो डिफाइन करती है। रो मीन्स हो गया कि आपका फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, वो टेबल बनती जाती है ना, 1 2 3 4 5। तो रो वाइज वो आपको डिफाइन करना है, तो उसके लिए आप TR का यूज करेंगे। आपको एक TR बनाने के लिए, मतलब एक रो बनाने के लिए आपको एक TR का यूज करना पड़ेगा। ठीक। ये TD जो है वो आपका रो में जो डेटा को डिफाइन करते हैं उसको डिफाइन करने के लिए आपको TD का यूज करना पड़ेगा। एंड TH जो है जो आपकी टेबल की हेडिंग्स हैं उनको डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। ये सभी जो है आपका स्टार्टिंग और क्लोजिंग दोनों टैग इसमें होते हैं, कोई सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं है इनमें से। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले एक इधर टाइटल बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया टेबल बेसिक स्ट्रक्चर। इसको सेव करते हैं। यहाँ पे आपका टेबल बेसिक स्ट्रक्चर लिख के शो हो गया है टाइटल में। अब हम स्टार्ट करते हैं बॉडी में। सबसे पहले यहाँ पे हम टेबल बनाएंगे। टेबल बेस हो गया क्योंकि मुझे एक टेबल बनाना है। अभी आपका ये टेबल लिख देने से यहाँ पे टेबल नहीं आ जाएगा, या आप का जो मैंने यहाँ पे लिखा है टेबल TR TD TH, तो इनको भी लिखने से आपको यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं दिखने वाला जब तक आप यहाँ पे कोई कंटेंट लिखते नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे अब एक मान लीजिए आपका एक टेबल यहाँ पे बन चुकी है। ठीक है। तो उसके बाद अब आपको उसमें जो है TR डिफाइन करना है। आपका जो टेबल होता है क्या होता है कि एक टेबल हुआ, उसमें आपको रो और कॉलम मिलते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आपको रो डिफाइन करनी होगी वहां पे। तो रो डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे एक TR बनाते हैं। तो ये मेरी एक रो बनके तैयार है, लेकिन अभी वो आपको यहाँ नहीं दिखने वाली। ठीक है। अब टेबल में आपने TR बनाया, देन अब एक TR में, मतलब एक रो में आपको कितने कॉलम चाहिए उसके लिए आप यहाँ पे TD, जैसे कि आपको मान लीजिए 4 कॉलम चाहिए तो उसके लिए आपको 4 TD डिफाइन करना पड़ेगा। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर ये आपका फर्स्ट रो है और उसको आप फर्स्ट रो को एज अ हेडिंग बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे TS यूज करना पड़ेगा। तो एक रो तो मेरी ये बन के रेडी हो गई है, लेकिन अभी यहाँ पे भी आपको कुछ दिख नहीं रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये 1 हो गया आपका, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया एंड ये 4 हो गया। सेव करते हैं तो ये देखिए आपका यहाँ पे 1 2 3 4 एज अ कॉलम दिख रहा है। अगर ये एक टेबल होती तो आप देख सकते हैं एक फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम। ठीक है। तो आपका जितनी बार आप TD डिफाइन करेंगे किसी एक TR के इनर में, उतने कॉलम आपके बनते जाएंगे। तो अभी तो ये आपका एक रो के अंदर आपने TD मतलब कि टेबल के डेटा को डिफाइन किया है, ये आपकी हेडिंग नहीं है। तो हेडिंग का भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक पहली सेकंड रो भी बना ली है। सेकंड रो आप नीचे वाले को समझ लीजिए, फर्स्ट रो आपका ये हो गया। देन ये एक रो बन गई। यहाँ पे आता है आपको अभी 3 कॉलम या 4 कॉलम मैंने डिफाइन कर रखा है, 5 कॉलम चाह रहे हैं यहाँ पे। ठीक। इनकी हेडिंग 5 होगी तो यहाँ पे हम सबसे पहले 5 बना लेते हैं। 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 4 5। ठीक है। आपके यहाँ पे पांचों कॉलम बन गए। देन अभी यहाँ पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे हेड 1, हेड 2, हेड 3, ऐसे ही करके हम यहाँ पे हेड 5 तक डिफाइन कर देंगे। ठीक है। अभी जब इसको हम सेव करते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका ये हेडिंग और TD, मतलब जो ये TH और TD यूज किया, आप उन दोनों में डिफरेंस बड़े आसानी से देख सकते हैं। ठीक। बाय डिफॉल्ट जो टेबल होता है, जैसे कि आपने यहाँ पे TH डिफाइन किया या TD, तो बाय डिफॉल्ट ये आपका लेफ्ट अलाइनमेंट लेता है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हटा भी देते हैं हम, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका ये लेफ्ट अलाइनमेंट ले रहा है। ठीक है। तो इसको हम फिर से वही कर देते हैं। ये आपका हो गया है। अब यहाँ पे तो आपको एक ये टेबल मैंने बोल तो दिया कि आप टेबल यूज करेंगे, TR यूज करेंगे, तो उसकी वजह से आपका ये टेबल बन जाएगा, लेकिन ये एक टेबल के फॉर्मेट में दिख नहीं रहा। तो उसके लिए यहाँ पे आपको एक एट्रीब्यूट होता है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये इधर
टेबल एट्रीब्यूट जो होते हैं वो बॉर्डर होता है। आप यहाँ पे बॉर्डर जब डिफाइन करेंगे तो आपको यहाँ पे बॉर्डर आ जाएगा, तो यहाँ पे हम बॉर्डर लिखते हैं। अब आपको वो कितना चाहिए, कितने पिक्सल का चाहिए, अगर आपने यहाँ पे 1 लिखा तो आपको ये 1 पिक्सल का एक बॉर्डर ऐड कर देगा पूरे में, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे मैंने इधर 3 लिख दिया तो आपको ये 3 पिक्सल का दे देगा, जो आउटर बॉर्डर होता है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ये हर एक पे बॉर्डर अप्लाई कर देता है। यहाँ पे आप चाहें तो 10 भी यूज कर सकते हैं, आपका जो भी मन करे आप यूज कर सकते हैं। ये इनर को एक सिंगल बॉर्डर देता है, एंड उसके बाद ये आपके जो ये है वो टेबल का बॉर्डर है, तो आपको टेबल का जो भी ये बॉर्डर दिख रहा है 10, वो इसकी वजह से। तो अभी के लिए हम यहाँ पे इसको छोटा ही कर देते हैं। मैंने यहाँ पे 2 कर दिया, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिलहाल अभी यहाँ पे एक और बना लेते हैं ताकि ये हमारा टेबल एक प्रॉपर दिखे। तो यहाँ पे पहले टीआर के लिए आपने टी हेड टेबल की हेडिंग डिफाइन की है, तो ये आपका पहले रो में 5 कॉलम बन चुके हैं, ठीक। तो एक टीआर में आपने 5 कॉलम डिफाइन कर दिया, फिर सेकंड रो बनाया आपने। अगर आप यहाँ पे ये रो नहीं बनाते हैं तो मैंने हटा भी दिया इसे, फिर भी आपका बन गया है। लेकिन आप एक जो HTML का जो स्टैंडर्ड वर्जन है उस पे आप फॉलो करेंगे तो वो ज़्यादा सही रहता है, समझने में भी आसानी होती है। क्योंकि अभी ये मान लीजिए यहाँ पे ऐसे है, ठीक। एक तो आपका चल गया, लेकिन अगर आप इसके बाद थर्ड रो बनाना चाहते हो तो क्या करेंगे आप? उसके लिए तो आपको यहाँ पे टीआर डिफाइन करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर वो तो समझता चला एक मिनट, अगर आप यहाँ पे नहीं डिफाइन करते तो क्या होगा? अब आप यहाँ पे तो टीआर बनाएंगे नहीं, तो आप यहाँ पे जब भी टीडी बनाएंगे तो ये आपका क्या होगा, सेव करेंगे तो आपका ये नया कॉलम ऐड करता चला जाएगा। तो आपको उसके लिए एक टीआर भी डिफाइन करना जरूरी होता है, ठीक है। तो ये टीआर हो गया। अब मुझे नेक्स्ट बनाना है, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट के लिए एक फिर से बना देंगे यहाँ पे, ठीक। तो ये आपका फिर से एक नया बन गया एक रो। तो ऐसे ही आपका ये टेबल बनता जाता है। अभी आप देख रहे हैं ये टेबल बन तो गया है, बट इनके बीच में स्पेस है, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पे मैंने 2 एट्रीब्यूट लिख रखे हैं, सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग, वो होता क्या है ये देखते हैं, ठीक। सेल पैडिंग जो होता है वो आपका टेक्स्ट, और यहाँ पे हम लिख भी देते हैं थोड़ा सा टेक्स्ट एंड जो बॉर्डर होता है आपका, मतलब जो आपका ये कंटेंट है और ये जो बॉर्डर है उसके बीच में आपको स्पेस प्रोवाइड करता है, स्पेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। जो आपका ये टेक्स्ट है एंड बॉर्डर है उनके बीच में आपको स्पेस प्रोवाइड करेगा। तो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे ये सेल पैडिंग लिखा हुआ है, कॉपी किया, एंड अभी आता है यहाँ पे हम, ठीक। इधर आते हैं यहाँ पे, यहाँ पे मैंने बॉर्डर के बगल जो है लगा दिया सेल पैडिंग। अभी यहाँ पे मुझे कितना चाहिए, ठीक। अभी आप देख रहे हैं सिंपल आपको नॉर्मल हल्का सा दिख रहा है। अगर यहाँ पे मैंने 10 लिख दिया तो अभी आप सेव करेंगे तो आपका जो ये बॉर्डर है एंड जो ये आपका कंटेंट लिखा है उसके बीच में इसने हर एक में 10 का स्पेस प्रोवाइड कर दिया है, ठीक। अभी यहाँ पे अगर आप 1 करेंगे तो आपको ये 1, आप बाय डिफॉल्ट देख सकते हैं यहाँ पे जब कुछ भी नहीं था तो भी वैसे ही था, ये बाय डिफॉल्ट आपका 1 लेता है, ठीक। अगर आप यहाँ पे 0 कर देंगे तो आपका ये कोई भी स्पेस ही नहीं रह जाएगा, बिल्कुल ठीक। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आपका कंटेंट है बिल्कुल एकदम क्लोज होके आ रहा है, ठीक। तो ये आपका हो गया सेल पैडिंग। तो फिलहाल के लिए अभी हम 10 दे देते हैं यहाँ पे, ताकि आपको एक फॉर्मेट सही से इसका दिखे। देन इसके बाद आता है आपका, यहाँ पे मैंने लिख रखा है सेल स्पेसिंग, ठीक है। यहाँ पे सेल स्पेसिंग क्या करता है कि आपका जो ये सेल है, ठीक, सेल मतलब एक आपका जो बोल सकते हैं कि लाइक आपने मैट्रिक्स पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपका ये फर्स्ट जो होता है वो फर्स्ट सेल हो गया, मतलब 1 बाई 1। ये आपका यहाँ पे जो इंडेक्सिंग देते हैं आप, लाइक यहाँ 0 1 2 3 4 दिया, देन ये भी 0 1 2, तो आपका जो फर्स्ट होगा वो 0 0 होगा। सेकंड जो होगा वो आपका, ये आप 0 एंड ये 1 0 1 हो गया। तो ये जो आपका ये पर्टिकुलर सेल बन रहा है उनके बीच में आप देख रहे हैं यहाँ पे स्पेस अभी आपको मिल रखा है, जो कि बाय डिफॉल्ट ये 1 है, ठीक है। तो सेल स्पेसिंग भी देख लेते हैं। ये जो होता है वो आपके जो सेल बन रहा है, फर्स्ट बना सेकंड बना, या आप यहाँ पे भी देख सकते हो जो बीच में स्पेस आ रहा है इसके स्पेस को इंक्रीज डिक्रीज जो भी करना है उसके लिए ये यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बिटवीन सेल्स स्पेस प्रोवाइड, ठीक है। यहाँ पे उतना ज्यादा कंटेंट सही से मतलब बता दे रही हूँ, बाकी आप लोग उसे नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आते हैं हम, यहाँ पे मैंने सेल स्पेसिंग ली, सेल स्पेसिंग के बाद यहाँ पे हम इक्वल लगा के आते हैं, ठीक। अभी आपका बाय डिफॉल्ट 1 है, सेव किया, ठीक। तो यहाँ पे आपका आ गया नॉर्मल जैसे था वैसे ही, थोड़ा सा कम हो गया है। सो अभी यहाँ पे अगर हम 0 कर देंगे, ठीक,
तो आपका ये बिल्कुल भी स्पेस नहीं रह जाएगा, जो भी आपको हल्का सा दिख रहा है, यहाँ पे मैंने जूम भी कर दिया है, तो ये आपको बिल्कुल भी स्पेस नहीं दिखेगा। ठीक, ये आपका जो भी बॉर्डर है वो वैसे ही नॉर्मली बन गया, बट यहाँ पे जो स्पेस था एक, वो नहीं दिख रहा है आपको। ठीक, 1 कर दें, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेस आपको दिख रहा है। यहाँ पे 10 कर देंगे तो भी स्पेस, आपके जो सेल के बीच में स्पेस है वो ज्यादा हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हम 0 कर देते हैं, तो ये आपका देखिए अभी एक टेबल के फॉर्मेट में दिख रहा है ये आपको अच्छे से। ठीक, अभी इनमें जो टेक्स्ट वगैरह लेफ्ट में लाइन है, तो उनको भी CSS के थ्रू आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में पहले मैं CSS के बारे में बता दूंगी, ताकि आपको स्टाइलिंग करने में भी प्रॉब्लम ना हो। वो इसमें यूज भी कर सकते हैं, टेबल का कलर चेंज कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट अगर आपको यूज करना है तो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, फिर उसके बाद आप यूज कर सकते हैं आराम से। तो आपका ये बेसिक टेबल हो गया है। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि मर्जिंग सेल्स। ठीक, आप जो ये जो सेल है, ठीक, फर्स्ट सेल सेकंड सेल जो भी है, आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं कितने सेल आपके हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। ठीक है, एक मतलब आप समझ लीजिए कि आपका ये एक ब्लॉक एक सेल कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉल स्पैन क्या है, कॉल स्पैन हो गया आपका, यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉल कॉलम प्लस स्पेस। ठीक है, यहाँ पे जो आपका ये कॉलम है, कॉल स्पैन जो है वो कॉलम हो गया, रो जो है आपका वो रो है। ठीक, स्पैन मतलब क्या हो गया कि ऐड करना, आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि ऐड करेगा। कॉल स्पैन क्या करता है, जो आपके कॉलम है उनको दो, जो भी जितने भी आप कॉलम को मर्ज करना चाहते हैं, ठीक, वहां पे आपको इसके बीच में आपको वहां पे काउंटिंग देनी पड़ेगी। कॉल स्पैन इज इक्वल टू डबल कोट्स में जो भी जितने भी कॉलम को आप मर्ज करना चाहते हैं उतना वहां पे आप प्रोवाइड कर देंगे। तो पर्टिकुलर आपका जितने भी कॉलम है, ठीक, मान लीजिए यहाँ पे 5 है, आपने कॉल स्पैन में 2 दे दिया, तो आपका ये 2 जो है वो एक में मर्ज कर देगा, बाकियों को नहीं करेगा। ठीक, तो आइए उसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे मेरा ये है, मान लीजिए मुझे यहाँ पे करना है। ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा, आपको मिलता है थोड़ा सा। यहाँ पे आपका मैंने यहाँ पे कॉल स्पैन डिफाइन कर दिया। ठीक, कॉल स्पैन जो है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका कॉलम बन रहा है वो इसकी वजह से बन रहा है। ठीक, जो आपने ये TS या TD डिफाइन कर रखी है उसकी वजह से आपका ये यहाँ पे कॉलम बन रहा है। ठीक, तो आप जो कॉल स्पैन डिफाइन करेंगे वो आपका इन TS या TD के बीच में ही डिफाइन किया जाएगा, इन जो आपका स्टार्टिंग टैग रहेगा उन्हीं के बीच में। ठीक है, यहाँ पे मैंने कॉल स्पैन डिफाइन कर दिया है। अभी आप देख रहे हैं आपका जो हेड है वो फर्स्ट कॉलम में ही है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे 2 कर दिया, ठीक, तो आपका जो है वो 2 कॉलम को मर्ज कर देगा। ठीक, यहाँ पे मतलब आपका जो अभी बाय डिफॉल्ट हेड 1 जो है वो फर्स्ट कॉलम को लिया हुआ है। अभी अगर मैंने यहाँ पे कॉरेस्पॉन्ड 2 कर दिया तो वो आपका बाय डिफॉल्ट ये 2 कॉलम को एक साथ बना देगा। ठीक है, यहाँ सेव कर रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे हेड 1 में आपके 2 कॉलम आ गए, बाय डिफॉल्ट ये पांचवा ब्लैंक हो गया। तो आप यहाँ पे चाहे तो हटा भी सकते हैं, नहीं भी हटा सकते हैं। यहाँ पे मैंने हटाया, अभी आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं कि आपका हेड 1 में इसने 2 कॉलम को एक साथ मर्ज कर दिया है। नहीं तो बाय डिफॉल्ट क्या था कि अलग अलग, इसका एक अलग कॉलम था, इसका एक अलग कॉलम था, बट आपने जैसे ही कॉरेस्पॉन्ड टू यूज किया आपका 2 कॉलम एक के साथ मर्ज हो गया एंड ये आपका बन गया। ठीक है, अगर यहाँ पे हम एक हटा भी देते हैं इसे, फिर भी आप देखेंगे आपका ये लास्ट वाला ब्लैंक हो जाएगा, और ये जैसे का आप 5 यहाँ पे डिफाइन कर रखे हैं 5 आ जाएगा, 6 डिफाइन करते हैं आपका यहाँ पे 6 आ जाएगा। ये जो भी आप डिफाइन नहीं करेंगे TH या TD, तो उस पे वो आपको ब्लैंक प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर आप यहाँ पे 5 करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट जब 5 करेंगे तो ये आपका 5 के 5 सेल, आपका ये जो 5 कॉलम बने थे उनको देखिए यहाँ पे एक के साथ मर्ज कर दिया। एक यहाँ पे और हम बना ले रहे हैं, ये जो आपका 5 कॉलम नीचे का था उसको उसने एक में मर्ज कर दिया, मतलब कॉल स्पैन 5, मतलब आपकी जो पांचों कॉलम थे उनको एक साथ मर्ज कर दिया, बाकियों को वो और ऐड करता चला गया। तो अगर आप यहाँ से अभी ये हटा देते हैं, आपका ये सिंगल TH बन गया जो कि 5 कॉलम को एक साथ मर्ज कर दिया। ठीक है, तो सेम ऐसे ही आपका रो स्पैन भी होता है, वो भी देख लेते हैं। तो इधर रो स्पैन इधर हम यूज कर लेते हैं कहीं पे। और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे मैंने जैसे कॉल स्पैन बताया आपको, तो 1 मिनट यहाँ पे इसको सही कर देती हूँ फिर से। जैसे यहाँ पे मैंने हेड 4 लिख रखा है, ठीक है, अभी मैंने सेव किया, क्या हुआ आपको ये सिंगल सिंगल दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कॉल स्पैन जो है वो 2 डिफाइन कर दिया, तो आपका ये बाय डिफॉल्ट 2 कॉलम मर्ज हो गए। जरूरी नहीं है कि आप ये चीज यहाँ ही यूज करें। ठीक, स्टार्टिंग में आपको जहां भी यूज करना है बस आप स्टार्टिंग टैग पे यूज करिएगा।
अभी इसको सेव किया, क्या है ये आपका ये ब्लैंक आ रहा है। अभी आप किसी अगर किसी में भी आप लगा देते हैं, मान लीजिए आपने यहाँ लगा दिया, ठीक है, ये आपका बाय डिफॉल्ट दो को मर्ज कर देगा, तो उसके लिए आपको अलाइनमेंट सही करने के लिए ये TSTD उस हिसाब से हटानी पड़ेगी। यहाँ पे एक हट गया एंड ये 5 कर देते हैं इसको। बाय डिफॉल्ट आपका 5 कॉलम है तो वो 5 हेडिंग हो गई। एंड इसने क्या किया, दो को मर्ज कर दिया। बाय डिफॉल्ट आपके 3 दिख रहे हैं, फोर्थ के बाद जो आपका फिफ्थ है, आपने 2 अभी मर्ज किया है, ठीक है। यहाँ पे 3 कर रहे हैं, तो जब आपका 3 है नहीं तो वो 3 उसने ऐड नहीं किया है, ठीक तो हो गया। बाय डिफॉल्ट तो 1 होता ही है। अभी आप ये चाहें तो यहाँ पे जब यूज करेंगे इधर 3 में, तो आपका ये 3 वाला दो कॉलम मर्ज कर देगा, सिर्फ इन दोनों को, ठीक है। तो आपका ये आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, बस आपको स्टार्टिंग टैग में ही यूज करना है। सेम ऐसे आपका रो स्पैन भी होता है। अभी आप देखिए यहाँ पे 3 रो है, अगर हम ये चाह रहे हैं कि वन वन जो है इन दोनों को एक कर दो, तो उसके लिए आपको चाहे आप यहाँ पे जब करेंगे रो स्पैन, मतलब ये आपको कौन सा आ रहा है, सेकेंड रो में फर्स्ट, ठीक है। तो आपको सेकेंड रो का फर्स्ट करना है, जो सेकेंड रो आपकी बन रही है यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे आपने लगाया रो स्पैन, और आपको दो मर्ज करने, तो यहाँ पे आप जैसे ही करेंगे आपका यहाँ पे दो मर्ज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हैं रो स्पैन को, आपका कॉलम को मर्ज करने के लिए कॉल स्पैन, रो को मर्ज करने के लिए रो स्पैन। तो आज की वीडियो में इतना ही है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको आज की वीडियो समझ में आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।